तो मैं आपको अभी विष्णु पुराण का एक छोटा सा भाग पढ़ के सुनाता हूँ। विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति कैसे हुई। प्राचीन समय की बात है कि दैत्यों के अधिक बलवान हो जाने के कारण उनके तीनों लोकों में अत्याचार बढ़ते चले गए। समस्त दैत्य धर्म का लोप करने के लिए उद्यत रहते थे। इन दैत्यों ने दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा जी को लेकर भगवान श्री हरि के पास गए और उनसे अपने दुखों का वर्णन किया। इस पर श्री हरि ने देवताओं से कहा, तुम डरो मत, मैं शंकर भगवान की पूजा करूंगा, उनकी कृपा से तुम्हारे दुखों का विनाश अवश्य होगा। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। देवताओं के चले जाने के पश्चात श्री हरि जगत के कल्याण के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर एक कुंड में विधि विधान से अग्नि स्थापित कर श्री हरि दृढ़ संकल्प करके शिवजी की तपस्या करते रहे। उन्हें तपस्या करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु शिवजी प्रसन्न नहीं हुए। इस पर श्री हरि ने शिव सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ किया। वे पार्थिव लिंग की विधि विधान से पूजा करने लगे। शिव सहस्त्र नाम का एक एक मंत्र बोलकर एक एक कमल का पुष्प अर्पित करने लगे। श्री हरि की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूजा के निमित्त आए हुए 1000 पुष्पों में से एक को शिवजी ने छिपा दिया। श्री हरि एक पुष्प के कम होने से आश्चर्य में पड़ गए। बहुत खोज करने पर भी उन्हें कमल नहीं दिखाई पड़ा। उस पर 1000 की संख्या पूरी करने के लिए उन्होंने अपना कमल के समान एक नेत्र निकालकर शिवजी को अर्पण कर दिया। ऐसा करते ही शिवजी प्रकट हो गए। उन्होंने श्री हरि से वर मांगने को कहा। भगवान श्री हरि ने दैत्यों के कारण देवताओं के पीड़ित होने की बात बताई। श्री हरि बोले, इन दुष्टों दानवों को वध करने के लिए मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। मैं इसी कारण से यहाँ आपके पास कैलाश पर आया था। यह सुनकर भगवान शंकर ने श्री हरि को एक दिव्य तथा चमकता हुआ चक्र प्रदान किया। इस चक्र को ही सुदर्शन चक्र कहते हैं। इसी सुदर्शन चक्र की सहायता से श्री हरि ने दैत्यों का वध करके संसार में शांति स्थापित की। तो ये है भक्तों, विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ। मैंने आपको विष्णु पुराण से विधि जो लिखा हुआ है शास्त्र के अनुसार जो आपको मैंने ये बताया है।